हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम स्मृति भाटिया। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ जो आप सभी लोगों के काम आएगी अब अगर आप लोगों ने फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले लिया है तो आज की डेट में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो आप लोग पढ़ने वाले हो एज अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के, थर्ड और फोर्थ ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ज्यादा कुछ और नहीं बोलूंगी, मैं हर सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी कि उसमें आप क्या क्या आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और आप अभी से उसके लिए क्या क्या थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सकते हो। अभी तो क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस जो होते हैं वो अगस्त के आसपास स्टार्ट होते हैं, अगस्त या सितंबर में। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड और फोर्थ ईयर आपको अपने आप ही धीरे धीरे समझ आ जाएगा जैसे जैसे आप आगे ग्रो करोगे कॉलेज में। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से। तो फर्स्ट ईयर में हमारे टोटल होते हैं 5 मेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, और एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अच्छा, मैं जो बात कर रही हूँ मैं वो उस करिकुलम के हिसाब से बात कर रही हूँ जो मेरे टाइम पे था, मतलब जो अभी भी बैचेस हैं उनका भी यही सेम चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है क्योंकि अब जो है आप लोगों का 5 साल का कोर्स हो गया है ना, और अब नेशनल काउंसिल बन गई है, तो थोड़ा बहुत करिकुलम में चेंज आ सकता है। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट मैं जिस ईयर में बात कर रही हूँ वो उसी ईयर में आएंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली 99% आपके यही सब्जेक्ट्स रहेंगे फर्स्ट और सेकंड ईयर के, इसीलिए मैंने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ईयर चूज किया है अभी पहली वीडियो के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर के साथ। फर्स्ट ईयर में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपका एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये तीन तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, एनाटमी में क्या होगा, आपको पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, सारी बोन्स, सारी मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, सब कुछ इन डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ट्रस्ट मी। ये मेरा खुद का सबसे ज्यादा, सारे जितने भी 4 साल थे, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था क्योंकि मेरे को ये पढ़ने में बहुत मजा आता था। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है लेकिन पढ़ते रहो अगर रेगुलर तो याद रह जाता है, और रह क्या जाता है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सीख जाओगे, इतना मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो जरूर याद से हाइलाइटर्स, कलर्स, बॉडी मार्कर्स सब कुछ यूज करना। ठीक है, जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से आप उसको पढ़ोगे उतना ज्यादा और इंटरेस्टिंग वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो एनाटमी, इसमें आपको सारा ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ये आपका 100% फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होगा ही होगा। सेकेंड आता है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमने ट्वेल्थ में भी पढ़ी है थोड़ी बहुत। ठीक है, अब हम फिजियोथेरेपी में भी पढ़ेंगे फिजियोलॉजी कि आपकी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, आपके ऑर्गन्स कैसे कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, आपके हार्मोन्स कैसे रेगुलेट करते हैं, आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, आपकी बॉडी एक्सरसाइज को लेकर कैसे कैसे चेंजेस लाती है। ठीक है, आपके हार्मोन्स कैसे कैसे डिपेंड करते हैं एक्सरसाइजेस के ऊपर, कैसे कैसे चेंज होते हैं, ये सब कुछ डिटेल में हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी हर एक बॉडी ऑर्गन की, ऑलमोस्ट ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, ठीक है, पल्मोनरी सिस्टम की, सब कुछ इन डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड सब्जेक्ट, दैट इज फिजियोलॉजी। थर्ड सब्जेक्ट आता है हमारा बायोकेमिस्ट्री। सो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बायोकेमिस्ट्री की क्या जरूरत है, मैं भी सोचती थी अपने टाइम पे क्योंकि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मेरे को ऐसे लगता था कि हम ये क्यों ही पढ़ रहे हैं, और इतना ज्यादा वो होता है कि ऐसे लगता है कि इसको याद कैसे रखें। एनाटमी तो फिर भी आप सोच सोच के, इमेजिन करके, अपने ऊपर ड्रॉ करके याद रख सकते हो। ठीक है, फिजियोलॉजी समझ समझ के याद रख सकते हो, लेकिन जो ये बायोकेमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है इसको कैसे समझेंगे, इसको याद ही करना पड़ेगा, इसके रट्टे लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप पेपर में लिख पाओगे कुछ ना कुछ। तो इसीलिए बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। और बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम पढ़ते क्या है कि हम बायोकेमिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ये देखने के लिए कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो उनकी नॉर्मल वैल्यूज क्या है। ठीक है, अगर वो ज्यादा हो गए तो क्या होगा, अगर वो कम हो गए तो क्या होगा, और मतलब ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितनी भी केमिस्ट्री है वो सब कुछ बायोकेमिस्ट्री में आता है। ठीक है, सपोज कि कोई पेशेंट आया अपनी ब्लड रिपोर्ट लेकर,
उसने बताया ये चीजें आई हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको वो सब कुछ बायोकेमिस्ट्री के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा आपको फर्स्ट ईयर में ही। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ही आ जाएगा। उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपकी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हैं कंप्लीटली, उसके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता फिजियोथेरेपी में, वो है एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है, सेम इलेक्ट्रोथेरेपी भी फर्स्ट ईयर में भी होगा, आपका सेकेंड ईयर में भी होगा। जो एक्सरसाइज थेरेपी आपका फर्स्ट ईयर में होगा उसमें आपको बेसिक्स बताएंगे मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, कि आप एज अ थेरेपिस्ट क्या क्या मूवमेंट्स करा सकते हो, नॉर्मली कितनी टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, आप उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, ये सब कुछ बेसिक, बिल्कुल बेसिक अबाउट एक्सरसाइज थेरेपी, ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोथेरेपी जो सब्जेक्ट है इसमें आपको सारी की सारी मशीन्स और मोडालिटीज के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कौन सी मशीन कैसे कैसे काम करती है, बॉडी उसके साथ कैसे रिएक्ट करती है, वो पेन को कैसे ट्रीट करती है, या वो कैसे इंजरी को ट्रीट करती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इलेक्ट्रोथेरेपी में पढ़ने को मिलेंगी। इसमें आप अलग अलग बहुत सारी टाइप की मशीन्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि टेंस हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ठीक है, करंट्स हो गई अलग अलग, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स, ठीक है, और कर्व्स होते हैं अलग अलग टाइप के, तो ये सब कुछ पढ़ोगे। सुनने में बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम पढ़ने पे आते हैं ना, और जब एक फ्लो बन जाता है पढ़ते पढ़ते, तो इजी हो जाता है सब कुछ, इसलिए ऐसे टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, तो ये 5 तो हो गए आपके बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जो फर्स्ट ईयर में आपके होंगे ही होंगे, 110% होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एनवायरमेंटल साइंस, ईवीएस। ये वाला सब्जेक्ट क्यों है मेरे को नहीं पता, आज तक मेरे को नहीं पता चला, मेरा भी था फर्स्ट ईयर में, बट इसका कुछ एग्जाम नहीं होता, मेरी यूनिवर्सिटी में मेरा नहीं हुआ था, सिर्फ आपको प्रोजेक्ट वर्क होता है, वो सबमिट करना होता है। तो हमारा कुछ, जहां तक मेरे को याद है, एक ऐसा प्रोजेक्ट वर्क था कि हमें किसी भी एक ऐसी जगह पे जाना है जहां पर बहुत सारा लोगों ने कूड़ा वगैरह फेंक रखा है, और वहां पर जाकर हमें उस जगह की फोटोज वगैरह लेनी है, और एक प्रोजेक्ट फाइल बनी थी हमारी, जहां तक मेरे को याद है, इतना ही याद है। ठीक है, और वो हमने सबमिट कर दी थी, और उस बेसिस पे हमारे मार्क्स लगे थे। तो ये था हमारा एनवायरमेंटल साइंस में। क्लासेस हर हर फ्राइडे क्लासेस लगती थी, और उसकी अटेंडेंस भी काउंट होती थी। तो इसीलिए ये सोच के बंक मत कर लेना कि क्लासेस नहीं लग रही है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस मार्क होगी और वो आपको डिटेन कर देंगे अगर आप उसमें क्लियर नहीं हो तो। ठीक है, मतलब आपकी अटेंडेंस अगर पूरी नहीं है तो इसीलिए अपनी अटेंडेंस मेंटेन करके रखना सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स। इसमें फाउंडेशन सब्जेक्ट्स थे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और ईवीएस। ठीक है, और कोर सब्जेक्ट्स थे एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी। ठीक है, ये सारे के सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद हम सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में हमारे आ जाते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, पैथोलॉजी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि कौन सा डिजीज कैसे कैसे होता है। सपोज कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया, वो हमारी बॉडी के अंदर आया, वो कैसे ग्रो किया, हमारी बॉडी ने उसके साथ कैसे रिस्पॉन्ड किया, हमें क्या क्या सिम्टम्स आए, ठीक है, और क्या क्या करके हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या सेफ्टी मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपका पैथोलॉजी में आएगा। माइक्रोबायोलॉजी में आपका डिटेल में, सारी डिटेल में वायरस, बैक्टीरिया, फंजाइज, ठीक है, जितना कुछ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, वो सब कुछ आएगा माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, पैथो और माइक्रो का एक ही पेपर हुआ था मेरे टाइम पे, तो हो सकता है अभी भी एक ही हो, क्योंकि इसको सिंगल सिंगल सब्जेक्ट्स कंसिडर नहीं करते फिजियोथेरेपी में। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अगेन फिर से रिपीट करूंगी कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, पढ़ना पड़ेगा। माइक्रोबायो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, एक रात पहले बिल्कुल भी याद नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए उसको ध्यान से पढ़ लेना। ये सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फार्माकोलॉजी। फार्मा में सारी की सारी ड्रग्स, मेडिसिन, कि आपको कौन सा ड्रग, नहीं प्रिस्क्राइब नहीं करना, ठीक है, गलत बोल दिया मैंने। फार्मा में ये पढ़ते हैं कि कौन सा ड्रग कैसे कैसे एक्ट करता है आपकी बॉडी पे। ठीक है, कि सपोज आपको फीवर है तो आप क्या क्या ड्रग्स लोगे, या आप क्या क्या ड्रग्स
पेशेंट ले सकता है और वो कैसे कैसे उस पर रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये चीज एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? आप मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब कर नहीं रहे, तो आपके लिए इसलिए जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसके साइड इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे। ठीक है, हो सकता है उन साइड इफेक्ट्स की वजह से पेशेंट को सपोज बैक पेन हो रहा है या कुछ और हो रहा है, सपोज डिजीनेस हो रही है, वीकनेस फील हो रही है, ठीक है, वॉमिटिंग फील हो रही है, तो ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं किसी ना किसी ड्रग या मेडिसिन के। तो इसीलिए वो कौन सी मेडिसिन ले रहा है, उसको क्या डिजीज है, इसके बारे में आपका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने से पहले, क्योंकि आप किसी की लाइफ के साथ वो करोगे, धोखा दोगे किसी की लाइफ को अगर आपने ढंग से उसको ट्रीट नहीं किया तो, अगर आपके पास हाफ नॉलेज है तो। इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ लेना ये सब चीजें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फार्मा। फार्मा में सारे ड्रग्स के बारे में हम बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और बहुत मुश्किल सब्जेक्ट और बहुत बोरिंग भी है, तो मेरी मानो तो निमोनिक्स बना के याद कर लेना। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए हो ना, मेरे को टेक्स्ट कर देना। मैंने पर टॉपिक के हिसाब से मैंने बहुत जेन्युइन रेट रखा है अपने नोट्स का, जिससे मैं पढ़ी थी उसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दी है। ठीक है, तो मैंने 79 रुपीज पर टॉपिक नोट्स का रेट रखा है। और अगर आपको पूरा सब्जेक्ट का चाहिए तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को पढ़ाई के लिए कुछ चाहिए, ठीक है, सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि कुछ सोर्स बता दो, कहाँ से पढ़ें, क्या करें, कैसे करें, ठीक है। तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। अगर आपको 1-on-1 सेशन ज्वाइन करना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सिर्फ हाय हेलो मत लिखा करो, थोड़ा सा बता दिया करो कि ये इस चीज के लिए आपने मैसेज किया है, ताकि मेरे को समझ आए और मैं आपको रिप्लाई दे सकूं, ठीक है। सिर्फ हाय लिख देते हैं, फिर बोलते हैं कि मैम आप मेरे से फ्रेंडशिप करोगे, तो फिर आपको पता है इतने सारे मैसेजेस आते हैं, सबको रिप्लाई देना मेरे लिए इजी नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा बता दिया करो कि आपको क्या काम है, ताकि मैं आपको प्रायोरिटी उस पर टेक्स्ट बैक कर सकूं, ठीक है। और मैं यूट्यूब पर भी आफ्टर अगस्त या सितंबर में मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है। हम लोग एनाटमी से स्टार्ट करेंगे और सारी क्लासेस धीरे धीरे लेंगे, पर पहले मैं देखूंगी कि आप लोगों को उसकी जरूरत है भी या नहीं, फिर उस हिसाब से मैं वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फार्मा के बारे में बात। उसके बाद एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी, ये दोनों सब्जेक्ट्स वापस से रिपीट होते हैं। जो मोडालिटीज आपकी बच गई हैं फर्स्ट ईयर में, वो सारी इस ईयर में सेकेंड ईयर में कंप्लीट होंगी इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर, ठीक है। और एक्सरसाइज थेरेपी में पहले आपने बेसिक पढ़ा था, अब आप हायर लेवल का पढ़ोगे सेकेंड ईयर में, ठीक है, कि हाइड्रोथेरेपी क्या होती है, ठीक है, पीएनएफ टेक्निक्स क्या होती हैं, और अलग अलग टेक्निक्स और बहुत कुछ और। एक्सरसाइज थेरेपी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, अगर ये 4 साल में भी आए तो भी ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, तो भी ये फिनिश नहीं हो सकता। इसीलिए एक्सरसाइज थेरेपी 2 हिस्सों में इसीलिए डिवाइड होती है ताकि उसको अच्छे से कवर किया जा सके, ठीक है। तो ये दोनों हो गए एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी। और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आता है फिर हमारा बायोमैकेनिक्स। जिसने एनाटमी अच्छे से पढ़ ली उसके लिए बायोमैकेनिक्स बहुत 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 इजी हो जाएगा। अगर आपने एनाटमी अच्छे से नहीं पढ़ी, आपको बायोमैकेनिक्स में फिर से जाके एनाटमी पढ़नी ही पड़ेगी, 100% पढ़नी पड़ेगी, उसके बिना आप बायोमैकेनिक्स का पेपर में पास नहीं हो सकते। और बायोमैकेनिक्स इसीलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके थ्रू, उसकी नॉलेज के बाद ही आप एक अच्छी एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कर सकते हो पेशेंट को, जो कि एक अच्छे ट्रीटमेंट में साथ देगी, ठीक है। सो इसीलिए बायोमैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एनाटमी भी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। बायोमैकेनिक्स में हम पढ़ते क्या है कि बॉडी की मूवमेंट्स कैसे होती हैं, ठीक है, कौन से जॉइंट पे कैसी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, किस एंगल पे कौन सी मसल एक्टिवेट हो रही है, ठीक है, पूरी बॉडी की जितनी भी मैकेनिक्स है वो सारी आती है बायोमैकेनिक्स में, ठीक है। इतना नाम से ही पता चल रहा है। और मेरा सेकंड ईयर में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट यही था बायोमैकेनिक्स, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर में एनाटमी था, सेकंड ईयर में बायोमैकेनिक्स था। मेरी एनाटमी बिल्कुल क्लियर थी, तो मेरे को बायोमैकेनिक्स में बहुत 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 मजा आता था पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। ये एक सब्जेक्ट है जो मतलब आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ लिया, थोड़ा सा समझ लोगे ना तो एग्जाम में आप इसको बना बना के लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स दे सकते हो। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है। सोशियोलॉजी में आपको नॉर्मली आसपास के बारे में बताएंगे, ठीक है, एनवायरनमेंट वगैरह के बारे में, और आपको कैसे सोशलाइज करना है अपने पेशेंट्स के साथ, और ये सब कुछ बताते हैं, ठीक है। और साइकोलॉजी में कि ब्रेन कैसे कैसे काम करता है, मेमोरीज के बारे में बताते हैं, ठीक है, और कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है, थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो
इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब ऐसे नहीं कि आपको डेली पढ़ना पड़े, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप पेपर से भी थोड़े दिन पहले मतलब 1-2 हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आराम से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगेन मेरे को नहीं पता कि ये क्यों है फिजियोथेरेपी का सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे को बिल्कुल नहीं आता कंप्यूटर में कुछ भी, ठीक है। और मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि इसका भी कोई रिटन एग्जाम नहीं था। जैसे फर्स्ट ईयर में ईवीएस का नहीं था, वैसे ही इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन का नहीं था, ठीक है। सो इसीलिए कंप्यूटर एप्लीकेशन भी ऐसा ही है कि वाइवा वगैरह होगा, थोड़ा बहुत वो रैम रोम जितना मेरे को याद है, मैंने पढ़ा था रैम के बारे में, रोम के बारे में, यही सब पूछा था। सो ऐसे ही चला गया था। लेकिन आपको पहले देखना पड़ेगा, आपको अपने ना सीनियर से बात कर लेना कि आप लोगों का कैसा हुआ था कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। और लास्ट सब्जेक्ट होता है क्लिनिकल ट्रेनिंग का। सेकेंड ईयर में क्लिनिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि थर्ड ईयर से पोस्टिंग स्टार्ट होती है, और पोस्टिंग्स में आप हॉस्पिटल्स में जाते हो, तो इसीलिए आपको सेकेंड ईयर में मेजरली की पोस्टिंग में आपको जाके करना क्या है, ठीक है, कैसे कैसे पेशेंट को असेस करना है, कैसे कैसे ट्रीट करना है। ऑल दो पोस्टिंग में आपको पेशेंट डायरेक्ट नहीं देखने देते हुए हॉस्पिटल वाले, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा तो आप समझ पाओगे कि जो सामने वाला डॉक्टर या थेरेपिस्ट या सीनियर कर रहा है कुछ पेशेंट के साथ, तो वो क्या कर रहा है। ये सब कुछ आता है क्लिनिकल ट्रेनिंग में, कि पेशेंट की कैसे कैसे डिटेल्स लेनी है, हिस्ट्री टेकिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ पूरा डिटेल में आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग सेकेंड ईयर में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। ये सारे सब्जेक्ट्स थे हमारे फर्स्ट और सेकेंड ईयर के फिजियोथेरेपी के कोर्स के बीपीटी के, ठीक है। सो ये सारे सब्जेक्ट्स थे, और सारे ही सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ को छोड़ के जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसीलिए स्टार्टिंग से थोड़ा सा मेहनत करके चलोगे, फर्स्ट सेकेंड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो थर्ड फोर्थ ईयर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। और जब आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेते हो ना, और सेकेंड ईयर में वो उस चीज को वापस से पढ़ते हो, तो वो चीज और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए मेरा मानना यही है कि आप पहले से ही उसको पढ़ के रखो, ताकि आपके लिए बाकी के ईयर्स आसान हो जाएं, ठीक है। काफी लंबी वीडियो हो गई, मेरे को पता नहीं था इतनी लंबी हो जाएगी वीडियो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए हो या ट्यूशंस चाहिए हो या कुछ भी चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ की नीड हो और आपको लगता है कि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, आप लोग मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बट प्लीज़ मेरे को रीज़न के साथ टेक्स्ट करना कि आप मेरे को क्यों टेक्स्ट कर रहे हो, ताकि मैं आपको प्रायोरिटी उस पर रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन बिलो। और अगर आपको किसी भी टाइप के डाउट्स हों, कुछ भी डाउट्स हों, तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ द कमेंट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।